हेलो दोस्तों, हेल्दी लाइफ में हम आपके लिए हेल्थ, फिटनेस और लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि हम बीपी जो बढ़ता है हमारा, यानी कि ब्लड प्रेशर जो इंक्रीज होता है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। उसको हम हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम भी बोलते हैं। तो ये बीपी जो बढ़ता है हमारा किस वजह से बढ़ता है? हमारी बॉडी के अंदर जो पोटासियम है वो ऑब्जर्व नहीं हो पाता, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, इस वजह से हमें बीपी बढ़ता है। वैसे बीपी की बहुत सारे रीजंस होते हैं कि बीपी हमें क्यों बढ़ जाता है, पर एक मैं बात बताना चाहती हूँ कि बीपी हमें सडनली प्रॉब्लम नहीं होती। कभी भी लोग सोचते हैं ना कि पहले मैं ठीक था, फिर हमें बीपी की अचानक से दिक्कत हो गई, बढ़ने लग गया या घटने लग गया, तो वो कभी भी अचानक कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये हमारे प्रॉब्लम धीरे धीरे क्रिएट होती है। जब हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे हम बीपी के बारे में बात करें, जब हमारा बीपी बढ़ जाता है तो वो किस रीजन से बढ़ता है, तो हमारी चीजें स्टार्ट कहाँ से होती है? मेटाबॉलिक सिंड्रोम से होती है। क्योंकि सारा हमारा खाने पे होता है कि जो हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। वैसे हमारी नॉर्मल बीपी 120/80 mmHg होती है, पर कई बार इसको क्या होता है, जब हाई चली जाती है तो 140 भी चली जाती है, कई कई लोगों की तो 160 बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, तो हमें अपनी बीपी को कंट्रोल रखना है, क्योंकि अगर बीपी हम कंट्रोल में नहीं रखेंगे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रखेंगे, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि एक बीपी बढ़ने की वजह से क्या होता है, वो हमारे पूरे इतने सारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, उन सब पे इफेक्ट डालती है। ठीक है, ओनली एक ब्लड प्रेशर पे ही नहीं, सारी चीजों पे इफेक्ट डालती है। ब्लड प्रेशर का आपने सुना भी होगा कि वो किन किन चीजों पे इफेक्ट डालती है, क्या क्या चीजें प्रॉब्लम हो सकती है। आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे। मैं ये ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बताऊंगी, कॉमनली चीजें बता के आपको डायरेक्ट बताऊंगी कि आप इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, घरेलू नुस्खा क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि हम बीपी यानी ब्लड प्रेशर कि अगर दिक्कत हो जाती है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है। आपने सुना होगा कि हमें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई, जो हमारा खून गाढ़ा होता है, ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम हो गई। कई बार हम कहते हैं कि ये चीजें तो बढ़ रही है, साथ साथ में हमारा वेट भी गेन हो रहा है। डायबिटीज की प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, ब्रेन स्ट्रोक कर देती है, जो हमारे किडनी फेलियर के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है तो उसमें भी हमारा बीपी बढ़ने लग जाता है। और स्लीप एपनिया बोलते हैं जिसको, कई लोग क्या होते हैं कि खराटे बहुत ज्यादा लेते हैं, कंटिन्यू थोड़ी देर खराटे लिए फिर वो स्टॉप हो गए, जो बीच का ड्यूरेशन होता है उसको हम स्लीप एपनिया बोल देते हैं। तो उसमें ऐसा होता है तो भी हमारा बीपी बढ़ने लग जाता है। टेंशन तो सबसे कॉमन है, ये सबको पता है कि टेंशन की वजह से तो बीपी बढ़ता ही बढ़ता है। कि हमारी मम्मी घर में डांट लगाती है या कुछ ऐसे कोई अचानक सडनली हम पे गुस्सा करने लग जाता है तो हम नॉर्मली बोल देते हैं कि इनका तो बीपी बढ़ गया, इसी वजह से ये हमारे ऊपर गुस्सा कर रही है, बेफालतू में कोई बात भी नहीं हुई फिर भी गुस्सा कर रही है। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। ठीक है, पीरियड्स के टाइम भी, जो पीरियड्स फ्लो होता है उस टाइम भी क्या होता है, हमारा बीपी हाई हो जाता है। क्योंकि जो हमारे हार्मोन्स है वो चेंज होते हैं, तो उस वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर हमें लगता है कि हाई हो गया है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी हो जाता है। पर मैं इन चीजों में डिटेल से बात नहीं करूंगी कि मैं कोलेस्ट्रॉल बताऊं आपको क्या होता है, इंसुलिन किसकी वजह से होता है, ये सारी चीजें बताने लगी तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। मैंने रीजन बता दिए कि उस वजह से हमारा बीपी बढ़ जाता है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि हमारा बीपी कंट्रोल में रहे, क्योंकि बीपी कंट्रोल में रहना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हमें हार्ट अटैक के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर हमारा बीपी बढ़ता है तो। ठीक है, तो मैं घरेलू नुस्खे ही बताती हूँ, आज भी इसमें घरेलू नुस्खे ही बताऊंगी। जब किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो आपने सुना होगा कि लहसुन की गुली खा लो, जो कली होती है वो खा लो, उससे क्या होगा कि हमारा जो खून गाढ़ा हुआ है वो पतला हो जाएगा। हाँ, ये आपने सही सुना है, पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि क्या हुआ कि उठे और खाली पेट लहसुन को छीला और खा लिया और ऊपर से पानी पी लिया। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर वो सिंपल सीधे तरीके से खाते हैं, इस तरह से खाते हैं, तो जो हमें उससे मिलना चाहिए प्रॉपरली, ठीक है, वो चीजें उससे मिल ही नहीं पाती। ठीक है, तो हमें गार्लिक का यूज करना चाहिए, पर किस तरह से करना चाहिए, हमें लहसुन को क्या करना चाहिए, 1 या 2 गुली लेके उसको क्रश करना है। यानी कि जैसे हम कूटते हैं ना उसको, 2 लहसुन की गुली सब्जी वगैरह बनाते हैं तब करके, उसी तरह उसको कूट लेना है या पीस लेना है। तो वो बिल्कुल ही बारीक सा हो जाएगा। उसके बाद उसको
3 मिनट तक, लगभग 3 मिनट तक उसको ऐसे ही पड़ा रहने दिए। जो हमें एक्चुअली में उसका रिजल्ट मिलना चाहिए ना, वो उसी तरह मिलता है, जो पीस कर या मतलब क्रश करके उसको फिर ही मिलता है। डायरेक्ट हम अगर कली खा लेते हैं ना गार्लिक की, तो वो इतना इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो हमें ऐसे पीस कर खाना है, 3 मिनट तक उठ के पड़ा रहने दीजिए, फिर उसके बाद उसको खा लीजिए और ऊपर से गर्म थोड़ा सा गुनगुना पानी है वो पी लीजिए, ठीक है। ये बहुत ही फायदेमंद होता है बीपी को कंट्रोल करने में, और ये ऑलमोस्टली बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। और जो दूसरा नुस्खा बता रही हूँ वो होता है अर्जुन का पेड़। अर्जुन का पेड़ जो हमारे पेरेंट्स हैं, दादा दादी है, उन्होंने तो पक्का सुना होगा, शायद हमें नहीं पता होगा कि अर्जुन के पेड़ की छाल बहुत ही अच्छी होती है। लोग उसकी चाय बनाकर भी पीते हैं, पीनी भी चाहिए, क्योंकि वो हमारे बीपी को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। क्योंकि जो लोग नॉर्मल चाय पीते हैं खाली पेट, वो मैं उनको कहती हूँ कि वो बहुत ही नुकसानदायक होती है, और जिनको बीपी बढ़ने की दिक्कत होती है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है। क्योंकि एक तो वो चाय पी रहे हैं, ऊपर से वो खाली पेट पी रहे हैं, तो वो डबल नुकसान करती है। अगर वो उन लोगों को चाय पीने की आदत है, हैबिट है, तो मैं उनको यही बोलूँगी कि वो अर्जुन के छाल जो होती है वो ले आइए। अगर वैसे अर्जुन का पेड़ नहीं मिलता है आपको, तो आप एक काम कर सकते हैं, पंसारी की जो शॉप होती है जहाँ पे कोई भी पुरानी से पुरानी चीज मिल जाती है ना, तो वहां से आप जाके परचेज कर सकते हो। उनके पाउडर बना हुआ मिल जाएगा, या उनकी जो छाल होती है ना, जो बड़े बड़े टुकड़े होंगे, पीस होंगे, वो भी मिल जाएंगे। जैसे 1 गिलास पानी के अंदर उसको डालना है और अच्छे से उबालना है। जब थोड़ा सा रह जाए, उसकी क्वांटिटी आधी से भी कम रह जाए, तब आपको उसको ठंडा होने पे थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना रखिए, ज्यादा ठंडा भी मत होने चाहिए, उसको सिप सिप करके पीना है। आप इसको दिन में 2-3 बार यूज कर सकते हैं। अगर आप यूज करके देखोगे तो आपका बीपी कंट्रोल रहना स्टार्ट हो जाएगा। आप 15 दिन में आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा, आपने सुना होगा बेल पत्तर के बारे में, कि जो बेल पत्तर तो सबने सुना ही होगा, नहीं सुना तो मैं वैसे भी बता देती हूँ। जो हम भगवान शिव को चढ़ाते हैं, उनके मंदिर में शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, वो वाला बेल पत्तर, उसी की बात कर रही हूँ मैं। हाँ, तो वैसे तो शिवलिंग पे क्योंकि किसी के पेड़ मिलता है, नहीं मिलता कहीं पे भी, तो हम शिवलिंग पे मंदिर में तो जाते ही हैं, तो शिवलिंग पे हमें बहुत सारे बेलपत्र चढ़े हुए मिल जाते हैं। ये नहीं है कि हमने शिवलिंग पे भगवान पे चढ़ा दिए तो हम उनको वापस नहीं ले आते, क्योंकि जो शिवलिंग पे पत्ते चढ़े हुए होते हैं ना, बाद में पुजारी उनको क्या करता है, फेंक ही देता है, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि हम एक बार भगवान पे चढ़ा के उनको टच करवा के फिर हम अपने वापस घर पे ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो चढ़ा हुआ ही माना जाएगा। ये नहीं कि हमने उनको टच करा दिया, चढ़ा दिया, फिर हम उसको घर ले आए तो वो माना नहीं जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो उसका आप क्या कर सकते हो, बेल पत्तर के 5 पत्ते लेके, 4 से 5 पत्ते लेके आप उसको 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए। इसी तरह जब इसकी 4th क्वांटिटी रह जाए, तब आपको क्या करना है, थोड़ा सा ठंडा होने पर उसको सिप सिप करके पीना है। इस आप देखोगे कि जिसको 20 साल से भी, कम से कम मैं 20 साल का ले रही हूँ, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है जिसको बढ़ रही है, तो मैं कह रही हूँ कि वो 1 से 1.5 महीने कंटिन्यू इसको सेवन करना स्टार्ट कर देंगे, लेना स्टार्ट कर देंगे, तो उनके बीपी जो बढ़ने की दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी। हाँ, बेलपत्र सस्ता का सस्ता है और फ्री में मिल रहा है, आप कहीं से भी ले सकते हो, क्योंकि मंदिर तो सबके पास मिलेंगे। शिवलिंग जो शिव जी का है, शिव जी का मंदिर तो कहीं भी मिल जाता है हमें, ठीक है। और बेलपत्र का पेड़ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो दोनों ही चीज है, ठीक है, दोनों ही अच्छी है। ये नहीं है कि वो कम फायदा करेगी या वो पेड़ से हम पत्तियां लेंगे वो ज्यादा फायदा करेगी, ऐसा नहीं है। वो पत्तियां काम करेगी ही करेगी, बस 1 से 1.5 महीने, जिनको 20 साल से दिक्कत है तो देख लो 1 से 1.5 महीने में वो भी ठीक कर सकते हैं। और आपके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे बेल पत्तर है, अगर हमें टाइम नहीं मिल पा रहा, हम उबाल नहीं पा रहे, तो सीधे बेल पत्तर उठाइए शिवलिंग से, और आपको क्या करना है, वैसे ही उसको चबा चबा कर खा लेना है, और ऊपर से थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लीजिए, तो भी आपको बीपी की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी। वो बीपी में ही नहीं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह में, डायबिटीज के पेशेंट में भी, और जिनको ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम होती है, तो उन चीजों में बहुत ज्यादा हेल्प करता है बेल पत्तर, बहुत ही ज्यादा हेल्प है, जो सबसे सस्ता और टिकाऊ है और आराम से मिल जाएगा आपको। अर्जुन की छाल जो मैंने बताई है वो भी अच्छी होती है, क्योंकि लहसुन बहुत सारे लोग नहीं खा पाते, उनको लगता है कि कड़वा होता है, तो अर्जुन की छाल की चाय बना के पी सकते हैं, और बेल के पत्तर का भी आप पानी बॉईल करके इजिली पी सकते हैं, जो आपके बीपी को कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। और मैंने हेल्थ टॉक ग्रुप भी बनाया हुआ है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, मैं नीचे लिंक भी दे दूंगी उसका। तो उससे हेल्थ से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन है
तो आप उसमें भी जाके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं आपके लिए उससे रिलेटेड या तो वीडियो लेकर आऊंगी या आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।